हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद फिर एक बार बुंदेलखंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि रीजनिंग स्टार्ट हो ही गई है और आज रीजनिंग का अपन सिलेबस ही देखेंगे। ठीक है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ रीजनिंग जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है शून्य से शिखर तक, और ऐसा ही होगा कि शून्य से शिखर तक होगा। ठीक है, हमें रीजनिंग के बारे में जानना है, रीजनिंग वास्तविक में होती ही क्या है। ठीक है, रीजनिंग के बारे में हमें बहुत जरूरी है जानना कि रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, और रीजनिंग होती क्या है इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमें कितने मिनट में सॉल्व करना है। मिनट की तो बात, सेकंड की बात करिए, कितने सेकंड में सॉल्व करना है। जब आप बुंदेलखंड क्लासेस इस परिवार से जुड़े ही हैं तो हम आपको शून्य से शिखर तक लेकर ही जाएंगे। और सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ फिर हम अपने टॉपिक पर ही आएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग देखिए, आपको जहां जहां रीजनिंग आती है इससे बाहर कंसेप्ट नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि जिस भी एग्जाम को आप देने जाओगे तो उससे बाहर कंसेप्ट नहीं होगा। ये बुंदेलखंड क्लासेस एक जिम्मेदारी लेकर आया है और इसे निभाएगा। और डेली की एक वीडियो दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डाल दी गई है और महीने भर वीडियो आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले होती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, फर्स्ट है कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड नंबर सेकंड ऑड वन आउट। इसके अंतर्गत तीसरा आता है वर्ड फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ चौथा आता है पेयर फॉर्मेशन। फिर पांचवा आता है डिक्शनरी। छठा आता है लेटर सीरीज। और सेवेंथ जंबलिंग। कौन सा आता है? जंबलिंग। ठीक है, ये आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, और इसके बाद लेटर सीरीज और फिर जंबलिंग। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज। ठीक है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के बाद होगा एनालॉजी, कोडेड इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज। ये जानना जरूरी है कि किसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, जंबलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, कोडेड इक्वेशन। ठीक है, कोडेड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड।
अब इसके बाद यहां लिख दूं मैं थर्ड। यस, थर्ड हो गया हमारा कौन सा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। नंबर फोर्थ होगा डाइस। नंबर फिफ्थ होगा हमारा क्लॉक। क्लॉक के बाद सिटिंग, अरेंजमेंट। नंबर सेवेंथ होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। नंबर एट्थ होगा डायरेक्शन। नंबर नाइन्थ होगा रैंकिंग, ठीक है। और नंबर 10th काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। और नंबर जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है पजल। नेक्स्ट, फिर इसके बाद होगा वेन डायग्राम। कौन सा होगा हमारा, वेन डायग्राम। फिर होगा इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। फिर इसके बाद मशीन इनपुट। कौन सा होगा, मशीन इनपुट। और नंबर नेक्स्ट होगा स्टेटमेंट, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए पहले। ये वर्बल रीजनिंग है, यहां मैं लिख दूं वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। जो वर्बल रीजनिंग में, और अब यहां जो हम बताएंगे वो होगा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में थोड़े से जो टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक्स। वो कौन कौन से, जैसे मैट्रिक्स हुआ, और इसके बाद वाटर मिरर होगा, फिर इसके बाद पेपर कटिंग हुई, ठीक है। नॉन वर्बल में कौन सा आते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हुआ। नंबर सेटिंग, सेकंड, जो नंबर सेकंड होगा वो होगा वाटर मिरर, वाटर मिरर। और जो नंबर थर्ड होगा पेपर कटिंग। और जो नंबर फोर्थ होगा इनकम्प्लीट फिगर। फिर इसके बाद ग्रुपिंग फिगर, ग्रुपिंग। फिर इसके बाद जो होगा वो होगा हमारा सीरीज। वो जो हमारा 6 होगा, मैंने पहले ही कहा था कि 6 या 7 होंगे, 6 जो होगा सीरीज, वो क्या होगा, सीरीज। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये बैच जो रीजनिंग का बैच बुंदेलखंड क्लासेस पर स्टार्ट हुआ है, ये पूरा कंप्लीट 0 to हीरो, शून्य से शिखर तक। 0 to हीरो ही कहते हैं, शून्य से शिखर तक। जो शून्य से शिखर तक है ये पूरी रीजनिंग का। और एक मेन बात यह है कि जहां जहां एग्जाम आते, मतलब जहां जहां रीजनिंग, ठीक है, जहां जहां रीजनिंग आएगी वहां इससे बाहर कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इससे बाहर कंसेप्ट नहीं होगा और विद इन सेकंड में आप सॉल्व करोगे, ठीक है। कुछ ही समय में, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको ही ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड, इतने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल बैच होगा, इंग्लिश टू हिंदी भी, दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में बैच होगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बैच है। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप कर जाइए। मुझे आप 3 से 4 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं, 3 से 4 महीने मैक्सिमम, 3 से 4 महीने पूरी रीजनिंग आपके हाथों में होगी। लेकिन आपको बस इतना करना है कि डेली पढ़ते जाइए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा डायरेक्ट आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसको आपको सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आज भेजा
आपने आज क्वेश्चन किया, हमने जाके परसों नरसों आंसर, ऐसा नहीं है। आप कमेंट आया, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पूरी टीम वर्क कर रही है। और जो क्लास अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो सब कोई घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे। आशा करता हूं कि सब कोई ठीक ही होंगे। ठीक है, तो ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसको आप कर जाइए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में करिए, सीधा डायरेक्ट पूछिए और तुरंत आंसर। हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है इस पर। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग फैसिलिटी लेकर ही आएंगे और आप बुंदेलखंड क्लासेस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बुंदेलखंड परिवार को बढ़ाइए, आपका ही परिवार है। जो बताया है 0 to हीरो, बस यही ऐसा ही होगा। 0 to हीरो, शून्य से शिखर। ऐसा नहीं है कि हम लोग बीच में छोड़ के चले जाए, ऐसा हम लोग काम ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल रीजनिंग का मास्टर बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पता है? रेगुलरिटी बना, क्या बनाना? रेगुलरिटी बनाकर आइए और बुंदेलखंड परिवार से जुड़िए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।